एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवीसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स के बारे में। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट टॉपिक अंडर आता है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के अंडर। तो इसमें हम लोग सॉलिड और हॉलो शाफ्ट दोनों के लिए डिराइव करेंगे रिलेशनशिप अंडर बेंडिंग एंड टॉर्शन, लोडिंग कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शाफ्ट होती क्या है। सो शाफ्ट इज अ मशीन एलिमेंट यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एज वेल एज मोशन बिटवीन टू और मोर मैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज गियर्स, पुलीज एंड बेयरिंग्स। शाफ्ट क्या करती है? ट्रांसमिट करती है पावर और मोशन दो से ज्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट के बीच में, जिनमें से हैं गियर्स, पुलीज एंड बेयरिंग्स। शाफ्ट जो है कॉमनली कहाँ मिलती है हम लोगों को? व्हीकल्स में देखने को मिलती हैं, इंजन्स में, पंप्स में, एज वेल एज इन ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है। सो बेसिकली अगर शाफ्ट की बात करूंगा तो शाफ्ट एक्चुअली क्या होगी? हम लोग हमेशा देखते हैं कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही होता है। एट द एंड हम लोग बात करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही क्यों एफिशिएंट है। तो शाफ्ट क्या होगी? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा मोशन एंड पावर फ्रॉम one end to another, okay, and in between the components। और शाफ्ट की क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तो शाफ्ट हमारे पास बेसिक दो टाइप में हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड एंड सेकेंड वन इज हॉलो। सॉलिड की बात करूंगा तो सॉलिड के केस में क्या होगा कि पूरा मटेरियल सॉलिड होगा, कोई भी कैविटी वगैरह नहीं होगी, और इसका डायमीटर थ्रू आउट क्या रहेगा? डी रहेगा। और अगर मैं हॉलो शाफ्ट की बात करूंगा तो हॉलो शाफ्ट के अंदर हम लोग कुछ स्पेस देंगे खाली, तो इसकी भी एक एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में इसके बारे में। तो इसमें हम लोग अगर डायमीटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आउटर डायमीटर होगा एज वेल एज द इनिशियल डायमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शाफ्ट्स के बारे में। तो हॉलो शाफ्ट की बात करूंगा तो हॉलो शाफ्ट एक सिलेंड्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का विद एम्प्टी और हॉलो इंटीरियर स्पेस। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ड्राइंग में देखूंगा कि शाफ्ट जो होगी, शाफ्ट के अंदर क्या है? एक एम्प्टी स्पेस और कैविटी होगा, किसमें? हॉलो शाफ्ट में। सो डिजाइन की बात कर रहा हूं तो हॉलो शाफ्ट में कैविटी स्पेस होगा। अंदर वाले डायमीटर को हम लोग इनर डायमीटर बोलेंगे और बाहर वाले डायमीटर को आउटर डायमीटर। हॉलो शाफ्ट एक्चुअली में एप्लीकेशन कहां होंगी? जहां पे हम लोग वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सो व्हेन वी नीड टू हैव हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जब हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होगी एज कंपेयर टू वेट रेशियो। सॉलिड शाफ्ट की बात करूंगा तो सॉलिड शाफ्ट एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, मशीन्स वगैरह में यूज होता है और रोटेशनल मोशन ट्रांसमिट करता है। और इस केस में अगर मैं बोलूंगा तो टोटली जो सरफेस होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? देयर विल बी नो कैविटी। और इस केस में हमारे पास क्या होगा? जो डायमीटर होगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अलोंग द डायमीटर जो होगा क्या होगा? लॉन्ग द लेंथ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शाफ्ट अंडर बेंडिंग। शाफ्ट अंडर बेंडिंग कंडीशन सॉलिड के लिए। सो सॉलिड के केस में देखेंगे कि शाफ्ट अगर अंडर बेंडिंग है, so let us take that we are having a shaft and we will be having some force due to which it is going to bend। अब इस केस में अगर डिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन बाई इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। अब इसकी बात करूंगा, सिग्मा बी क्या होगा? अपनी बेंडिंग स्ट्रेस, वाई क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। एम बी क्या होगा?
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आई अपना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई इक्वल्स टू है modulus of elasticity, and r is equals to radius of curvature. So basically डिजाइन ऑफ शाफ्ट की बात करूंगा तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू द बेंडिंग इक्वेशन. सो हम लोग डिराइव करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के थ्रू. सो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट व्हेन इट इज अंडर बेंडिंग कंडीशन. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेंडिंग इक्वेशन को क्या करूंगा, लिख लूंगा एम बी अपॉन आई इक्वल्स टू ई बाय आर. सो बेसिकली इसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टू इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा. तो अगर मैं शाफ्ट की बात करता हूं, सॉलिड शाफ्ट की बात करता हूं, सॉलिड शाफ्ट के अंदर अगर मैं न्यूट्रल एक्सेस लेता हूं, सेंटर एक्सेस, तो सेंटर एक्सेस से फारमोस्ट फाइबर का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू वाई. और अगर मैं देखूं अगर टोटल डायमीटर डी है तो वाई विल बी इक्वल्स टू डी बाय 2. एंड व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल्स टू पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4. सो अब मैं पुट करूंगा y और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज इस इक्वेशन में. सो देन वी विल बी हैविंग सिग्मा बी अपॉन y इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई. दैट इम्प्लाई सिग्मा बी अपॉन डी बाय 2 एंड एम बी अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 64 डी रेज़ टू पावर 4. अब मैं क्या करता हूं, 2 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 64 एम बी अपॉन पाई डी रेज़ टू पावर 4. सो इस कंडीशन में देखूंगा 2 डिवाइड कर देगा 64 को, अपने पास 32 रह जाएगा. डी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इस कंडीशन में सिग्मा बी कितना बचता है अपना 32 एम बी अपॉन पाई डी क्यूब. अगर इसमें से मैं डायमीटर निकालना चाहता हूं सो डी विल बी इक्वल्स टू द क्यूब रूट ऑफ 32 एम बी अपॉन पाई सिग्मा बी. That will be equals to pi sigma b. D is equals to cube root of 32 mb upon pi sigma b. So अगर शाफ्ट हमारी क्या है, सॉलिड है और अंडर बेंडिंग कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 32 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय पाई सिग्मा बी विच इज इक्वल्स टू द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. अगर मैं यही कंडीशन लेके चलता हूं हॉलो शाफ्ट के लिए, सो बेसिकली शाफ्ट अंडर बेंडिंग हॉलो. सो हॉलो शाफ्ट के केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो डायमीटर्स हैं. So we are having outer diameter as well as the inner diameter. और जो हमारी शाफ्ट की इक्वेशन रहेगी, बेंडिंग इक्वेशन रहेगी, वो सेम रहेगी, सिग्मा पी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई. सो इस केस में वाई की बात करूंगा तो वाई विल बी इक्वल्स टू डी नॉट बाई 2. वाई डी नॉट, अगर मैं न्यूट्रल एक्सेस से क्या करता हूं, मेजर करता हूं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, एक्सटर्न फारमोस्ट फाइबर का ये वाला. तो इसमें हमारा हमेशा डी नॉट बाय 2 ही रहेगा, डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सेस से हाफ. ठीक है. और अगर मैं बात करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 64
आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4. सो ये वैल्यूज अब मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में. सो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन डी नॉट बाई 2 विच इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन पाई बाय 64 डी नॉट रेस्ट टू पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट टू पावर 4. सो यहां से मेरे पास बचेगा 2 सिग्मा बी अपॉन डी नॉट विच इज इक्वल्स टू 64 एम बी अपॉन पाई डी नॉट रेस्ट टू पावर 4 माइनस डी आई रेस्ट टू पावर 4. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 64 के साथ. तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन डी नॉट विच इज इक्वल्स टू 32 एम बी अपॉन पाई डी नॉट रेस्ट ओवर 4 माइनस डी आई रेस्ट ओवर 4. अब मैं क्या करूंगा, इसमें से डी नॉट कॉमन ले लूंगा क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में डी नॉट है, तो मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा. सो सिग्मा बी अपॉन डी नॉट इज इक्वल्स टू 32 एम बी. अगर मैं यहां से डी नॉट की पावर 4 कॉमन लेता हूं और अंदर मेरे पास इक्वेशन में क्या बचेगा 1 माइनस इसमें डी आई रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय डी ओ रेस्ट पावर 4 बच जाएगा. अब इसमें से मेरी इक्वेशन में से डी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. सो इस इक्वेशन को अगर मैं अब लिखना चाहूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी. So we will be having sigma b is equals to 32 mb upon pi d naught cube 1 minus k raised to power 4, where k is equals to the ratio between di to d naught. और अगर मैं डायमीटर की बात करूंगा, so diameter will be equals to d naught will be equals to the cube root of 32 mb upon pi sigma b 1 minus k raised to power 4. हॉलो शाफ्ट अगर बेंडिंग कंडीशन के अंडर है तो उसकी जो डायमीटर होगा, आउटर डायमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 32 एम बी अपॉन पाई सिग्मा बी 1 माइनस के रेज टू पावर 4 क्यूब रूट ऑफ द इक्वेशन. ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे शाफ्ट अंडर टॉर्शन सॉलिड की. सॉलिड शाफ्ट की बात करूंगा तो शाफ्ट है, शाफ्ट पे क्या लग रहा है, टॉर्शन लग रहा है. सो लेट अस टेक द टॉर्शन इज टी. जब भी हमारे पास टॉर्शन होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, शेयर इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर, वेयर टी इज इक्वल्स टू टॉर्क, जे इज इक्वल्स टू polar moment of inertia, C is equals to modulus of rigidity, theta equals to angle of twist, L is equals to length of shaft, tau is equals to and r is equals to distance from the axis. तो हम लोग बात कर रहे थे बेंडिंग की. बेंडिंग के केस में जो हमने डिस्टेंस लिया था वो कौन सा डिस्टेंस लिया था, हमेशा y था. और y हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से, आउटर मोस्ट फाइबर की. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ
टॉर्शन की सेंट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फाइबर दैट इज इक्वल्स टू आर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड शाफ्ट की। तो सॉलिड शाफ्ट के केस में अगर मैं देखूं, सॉलिड शाफ्ट के केस में अगर देखूं, सो J इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 4, पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 4। अगर मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं तो आई जी जी इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। सो इस केस में क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4 प्लस पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स पाई बाय 64 डी रेज टू पावर 4। सो यहाँ मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी जी इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 टी रेज टू पावर 4। और अगर मैं बात करूंगा आर की, तो आर नॉर्मल एक्सिस से डिस्टेंस होगा फाइबर का। सो अगर डायमीटर डी है, आर विल बी इक्वल्स टू डी बाय 2। तो मैं इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, दैट इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। टी की जगह कुछ नहीं पुट कर सकते, जे की जगह अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, पाई बाय 32 डी रेज टू पावर 4, डी रेज टू पावर 4, which is equals to tau. What is the value of r? It is d by 2. So यहाँ पे मेरे पास 32t बच जाएगा और नीचे बचेगा पाई d raised to power 4 which is equals to 2 times shear stress divided by the diameter. 32 अपना 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 बचेगा, d की पावर 4 d के साथ चलेगी और ये बचेगा 3। सो यहाँ से मेरे पास जो shear stress की इक्वेशन आती है दैट इज इक्वल्स टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब, और d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट ऑफ 16 टाइम टॉर्क अपॉन पाई इंटू टाउ। सो अगर मेरी शाफ्ट जो है वो टॉर्शन के अंडर है, तो उसके लिए हमारा डायमीटर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 16 टाइम द टॉर्क अप्लाइड डिवाइडेड बाय पाई इंटू टाउ। ठीक है, अब हम बात करेंगे शाफ्ट अंडर टॉर्शन की, किसके लिए, हॉलो के लिए। सो हॉलो शाफ्ट की बात करूंगा। सो हॉलो शाफ्ट के केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, इनर डायमीटर एज वेल एज द आउटर डायमीटर, जैसे बेंडिंग में था। सो डी आउटर हो जाएगा और डी इनर हो जाएगा। सो इस केस में मेरी इक्वेशन की बात करूंगा, आर की कितनी हो जाएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू डी नॉट बाई 2। लास्ट टाइम भी बोला था कि हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर। अगर मैं डी आई कंसिडर करता हूं तो डी आई हमेशा क्या है, हॉलो है, उसके अंदर जो कैविटी है, तो देयर विल बी नो मटेरियल इनसाइड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा फारमोस्ट फाइबर को ही क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और अगर मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे की बात करूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 32 डी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस डी इनर रेज टू पावर 4। तो इक्वेशन मेरे पास जो बनेगी दैट इज इक्वल्स टू टी अपॉन जे टाउ बाय आर। टी जे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, पाई बाय 32 डी नॉट रेज टू पावर 4 डी बाय रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी नॉट बाय 2। सो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 32t अपॉन पाई डी नॉट रेज टू पावर 4 माइनस डी आई रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम टाउ डिवाइड बाई डी नॉट। 2 टाइम निकल जाएगा अपना 32 के साथ, 16 बच जाएगा। और यहाँ से मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, डी नॉट कॉमन ले सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में अपने पास बचेगा 16t, डी नॉट मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो डी नॉट की पावर 4 कॉमन लेता हूँ, पाई मेरे पास बचेगा 1 माइनस डी इनर डिवाइड बाय डी आउटर 4 4 विच इज इक्वल्स टू टाउ बाय डी नॉट। डी नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। सो टाउ विल बी इक्वल्स टू 16 टाइम टॉर्क अपॉन पाई डी नॉट क्यूब 1 माइनस डी आई बाय डी नॉट raised to power 4 which is equals to 16t divided by
pi d naught q 1 minus k raised to power 4, and where k is equals to initial diameter divided by the outer diameter. So whenever we are having hollow shaft under torsion, so this will be the final answer. Hope you like the video. Please like and subscribe our channel for more videos like this.